Good morning, student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकंड। अपना टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का और कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए लास्ट क्लास में हमने टेंडर प्राइस कैलकुलेट की थी और टेंडर प्राइस के लिए एक न्यूमेरिक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में अपने को दिया था वो हमने कंप्लीट किया था। देखिए लास्ट में जो टेंडर प्राइस हमने कैलकुलेट की थी उसमें प्रॉफिट जो था वो 20% ऑन टेंडर प्राइस, 20% ऑन टेंडर प्राइस। तो देखिए 20% ऑन टेंडर प्राइस था तो उसको मैंने चेंज करके किया था 25% ऑन टीसी टोटल कॉस्ट। लास्ट में मैंने जो प्रॉफिट किया था और उसके बाद टेंडर प्राइस कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो उसमें मैंने प्रॉफिट जो ऐड किया था 25% किया था। क्वेश्चन में 20% ऑन टेंडर प्राइस था और फिर मैंने उसको चेंज करके 25 किया था, ठीक है। तो आपके ये कंफ्यूज हो कि सर क्वेश्चन में तो 20% है, आपने 25 मिस्टेक से करके क्या हुआ, तो बेटा वो 25% ही है, तो उसको अपने चेंज क्यों किया है, ठीक है। तो क्यों किया है वो देखिए आप, क्वेश्चन में ये था 20% ऑन टेंडर प्राइस और टेंडर प्राइस कैसे आती है, टेंडर प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट या टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टेंडर प्राइस होता है, ठीक है। तो टेंडर प्राइस पर 20% है, आपके पास जो क्वेश्चन में हमने परसेंट काउंट किया है वो टोटल कॉस्ट पर किया है। तो टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए टेंडर प्राइस लेट 100, ठीक है। टेंडर प्रॉफिट लेना चाहते हो कितने 20 और ये कितना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप परसेंटेज ऑन कॉस्ट काउंट करना चाहो, कितना प्रॉफिट डिवाइड ऑन कॉस्ट इनटू 100, 25% ऑन टोटल कॉस्ट। इस प्रकार से हमने चेंज किया है। देखिए पहले भी हमने क्वेश्चन किया, इसमें ऑन कॉस्ट हो, ऑन सेलिंग प्राइस पे चेंज करना हो, ऑन सेलिंग प्राइस हो उसको कॉस्ट में सेलिंग प्राइस चेंज करना हो, तो हम इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो ये 25% कैसे है ना, ये कैलकुलेशन है, ठीक है। मैंने ये माना है कि लेट टेंडर प्राइस इक्वल 100 एट लेस प्रॉफिट लेना चाहते हैं 20% या 20 इसका 20% 20, तो ये टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मेरे पास कैलकुलेट है। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट है ना, तो उसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं 20 डिवाइड में इनटू में जो टीसी है टोटल कॉस्ट है वो कर लीजिए, प्रॉफिट वैसे आएगा। ये नहीं करना चाहते हो तो परसेंट में चेंज करना चाहते हो तो 20 प्रॉफिट डिवाइड में टोटल कॉस्ट इनटू 100, तो ये 25% ऑन टोटल कॉस्ट। तो इस प्रकार से सेलिंग प्राइस को कॉस्ट में चेंज की है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है उसको ऑन कॉस्ट में चेंज करने के लिए इस प्रकार से नॉर्मल कार्रवाई की जाती है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पॉइंट अपने काफ़ी आए हुए हैं, इसलिए आई थिंक आपको पता भी होगा कि भी ये टेंडर प्राइस को आपने टोटल कॉस्ट में चेंज करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, क्योंकि टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ऐड करेंगे तो टेंडर प्राइस आएगी, ठीक है। इसलिए अपने पास टेंडर प्राइस नहीं थी तो हमने चेंज किया था परसेंटेज। ये थी लास्ट क्वेश्चन के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 22 ये थी लास्ट जो क्लास में कल, उसमें लास्ट में अपने वीडियो हो गया था, तो उसमें आप मार्जिन टोटल कॉस्ट है उसमें मार्जिन ऐड कर देना और वो टेंडर प्राइस है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अब आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यस देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो एस्टिमेटेड का नहीं है। देखिए जो अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट क्लास में। अब आगे जो क्वेश्चन है वो रिवीजन मान लीजिए या पीछे हमने जितने टाइप के थे उनको रिपीट करेगा वो।
तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें अपने जो 4 नियम है वो अप्लाई होंगे। यस, देखिए रामू ब्रोदर्स है कॉन्ट्रैक्टर, उसने अपने डिटेल दी है एक कॉन्ट्रैक्ट की, डेबिट और क्रेडिट ऐसे एक ब्लॉक बना के 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप और 50,000 आई थिंक आपके बुक में मिल गया होगा। P&L का बैलेंस है 1 अप्रैल का 5000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दिया है, कैश रिसीव ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 295 1,28,000, क्रेडिटर्स 29,200, लैंड बिल्डिंग 20,000, प्लांट कैश एट बैंक। ये अभी तक जो मैंने पॉइंट्स पढ़े हैं ये सभी बैलेंस शीट के आइटम है। बैलेंस शीट में आप लिखते ना वो है। अब अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करना है, तो देखिए अपने को आगे से लिखा है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 295, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 295 की अपने को डिटेल दी है। मेटेरियल इशूड 60,000, इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपने मेटेरियल इशू किया है वो 60,000 का, लेबर कॉस्ट है 85,000, इसी प्रकार से एक्सपेंसेस और प्लांट की कॉस्ट है 20,000। ये डिटेल अपने पास है। अब नीचे एक ट्रांजैक्शन और दिए हुए हैं नीचे, और देखिए आप, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 295 है ये स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, ईयर मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। अलग अलग बुक में अलग अलग एडिशन है, इसलिए ईयर अपने बुक से देखना 1 अप्रैल को स्टार्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 250, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹250, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इसके आगे अपने को इसने बताया है कॉन्ट्रैक्टर ने इसको पेमेंट किया है 1,28,000, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव और यहाँ लिखा है स्टूडेंट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड यहाँ काउंट कर देता हूँ, वर्क सर्टिफाइड 85,000 डिवाइड 80 into 100, ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट कितना है 1,28,000, ठीक है। 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो ये जो कैश रिसीव्ड है 1,28,000 ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन काफ़ी स्टार्टिंग में कितना वैसे वर्क सर्टिफाइड काउंट कर देंगे। ये कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वर्क सर्टिफाइड स्टूडेंट आएगा 160, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड। इसके आगे स्टूडेंट अपने को इसने बताया द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड है वो ये है वर्क अनसर्टिफाइड 2000, वर्क अनसर्टिफाइड है वो 2000 है। इसके बाद आगे अपने को कहता है कि 31 मार्च को प्लांट कॉस्टिंग 3,200 रिटर्न टू स्टोर, आपने प्लांट रिटर्न किया है, कॉस्ट है और डेट भी दी है स्टूडेंट 31 मार्च। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को रिटर्न करते हो, इसका मतलब पूरे 12 मंथ आपने इस प्लांट का यूज़ किया है, उसके बाद आपने रिटर्न किया है कॉस्ट का। जब कॉस्ट का रिटर्न करते हैं ना तो डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन लेस करके आपको लिखना है 3,200 जो दे रखे हैं वो नहीं लिखने हैं, उसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना, और डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस आए वो आप रिटर्न करना। क्लियर। इसके बाद आगे अपने को इसने बताया है मटेरियल एट साइड है 2,700 CR में लिखते हैं, मटेरियल का बैलेंस है वो अपन लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लेबर अकाउंट बोल रहा है 600 रुपये, तो लेबर जो है उसमें ऐड कर देना, ठीक है। यही डिटेल अपने पास है। और डेप्रिसिएशन प्लान पर
12.5% चार्ज करना है, ये अपने को स्टूडेंट दिया है। तो प्लांट की कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट की को आप क्या करना है। देखिए प्लांट रिटर्न टू स्टोर कॉस्ट बताया इसने, ठीक है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को रिटर्न करता है। इसका मतलब 12 मंथ इसने यूज किया है। लेस डेप्रिसिएशन कॉस्ट और 12.5% है, डिवाइडेड बाय 100 × 12/5, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन है, ये अपन काउंट करते हैं। तो ये 400, ठीक है, 400 लेस करना और बचे हैं 2800 यहाँ अमाउंट में लिख देना, ठीक है। प्लांट रिटर्न टू स्टोर कितने लिखने हैं। इसके बाद आपको लिखना है प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट। अब देखिए डीआर में प्लांट आपने कितना लिखा है, 20,000। तो टैली करते हैं प्लांट एट साइट, टोटल था 20,000, उसमें से 3,200 आपने रिटर्न कर दिया। कॉस्ट देखते हैं। अब आप में कुछ बच्चों की कंफ्यूज रहता है कि सर हमने रिटर्न तो आप करो ये कितना है कि 2,800 का, बेटा वो कॉस्ट कितनी है 3,200, 3,200 से ही ये कॉस्ट लेस करते हैं। कहने का मतलब 3,200 का हमने डिटेल बताई है कैलकुलेशन करके कितना डेप्रिसिएशन है वो, और जो बैलेंस बचा है उस पर अपने को डेप्रिसिएशन और चार्ज करना है। तो ये 16,500 इसमें से लेस कर दिया। अब ये क्या है, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 200 × 12/5 एनुअली डेप्रिसिएशन 12 एनुअली है ना, वो डेप्रिसिएशन अपन क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। ये डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। तो ये 2100 रुपये का डेप्रिसिएशन है, इसमें लेस करना और अमाउंट में लिख देना जो बैलेंस बचा है 14,700 प्लांट एट साइट। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि प्लांट की कार्रवाई थोड़ा ध्यान रखने वाली होती है। अब प्लांट एट साइट ये जो कैलकुलेशन है ये अपने को क्वेश्चन में नहीं है, अपने को ध्यान रखना है कि 20,000 का प्लांट डीआर में लिखा है, उसने एक पार्ट बताया कि 3200 का सोल्ड किया, और कहाँ है इसकी डिटेल अपने को रखनी है। तो अपने पास जो टोटल था उसमें से ये ट्रांजेक्शन लेस करके बैलेंस है उस पर 12% डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्लांट एट साइट दिस वन, ठीक है। ये सभी वर्किंग नोट आप नोट करिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट काउंट क्रिएट करना है अपने को और बैलेंस शीट में पुट करके बताना है। बैलेंस शीट के भी देखिए सभी आइटम है, इसलिए बैलेंस शीट का भी टोटल करना होगा अपने को। आप आराम से ये काउंट्स नोट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन की रेट अपने को क्वेश्चन में दी है। मेन जो है इसमें प्लांट की कैलकुलेशन है और सभी एक्सपेंसेस डीआर में लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस है ये सभी सीआर में लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये नोट करने के बाद आप लोग को ये बताइए कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिस वन, वर्क सर्टिफाइड दिस वन, कंपेयर करिए। 4 अपने फॉर्म हैं और फिर आप बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। फिर आपको रिपीट करता हूँ, लेस देन
ऐसे तो आपको ये 4 जो पॉइंट है ये आई थिंक आपको याद है सभी, मैं ये मानता हूँ। फिर भी आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, लेस देन 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद है बिटवीन 50%, उसके बाद है 50% टू 75%, और इसमें है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड से हमें कंपेयर करना है। और वर्क सर्टिफाइड, ये जो वर्क सर्टिफाइड है ये 25% है इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तो आपको देखना है तो परसेंट कैसे काउंट करें, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड में इनटू 100, इस प्रकार से कैलकुलेट किया करो, ये अपने को देखते हैं, ठीक है। तो 25% इसका 25%, ठीक है। तो ये किसके मिल में आएगा, तीसरे पॉइंट 50, इसका 50% हम करें, एक 25 होता है तो एक 25 से अधिक है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट नंबर 3 अप्लाई होगा इसमें, समझ में आ गया ना सभी। ये सभी बच्चे इंटेलिजेंट है सब, आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि सभी ने ये सोचा होगा कि पॉइंट नंबर 3 अप्लाई होगा, क्योंकि 25% से ये अधिक है, 50% से भी अधिक है, 50 और 75 के बीच में, ठीक है। तो अब ये नोट कर दिया होगा सभी ने। अब अपना जो मेन काम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करने का, वो स्टार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 295 अकाउंट, आपको पूरा लिखना है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 295 अकाउंट, और नीचे भी लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। ईयर आगे जो लिख देना जो भी आपके बुक में है, ठीक है। क्योंकि लगभग हम प्रत्येक क्वेश्चन कर रहे हैं, बट एग्जाम में जब आप करोगे, आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, हेडिंग भी बाकायदा जो लिखी जाती है वो लिखनी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये लिख के इसके नीचे एक फॉर द ईयर एंडेड, वो भी बात हम लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टू मटेरियल। मटेरियल स्टूडेंट है 60,000। इसके बाद है लेबर, लेबर है ये 85,000, अंदर ही रोक देते हैं 85,000। एड आउटस्टैंडिंग है वो 600 है, टोटल कितने, ठीक है। इसके बाद टू एक्सपेंसेस, इसके बाद अपने को दिया है प्लांट 20,000, तो एक्सपेंसेस ये थे। अब प्लांट रिटर्न है, CR साइड में लिखेंगे। रिटर्न टू स्टोर, ठीक है। अब प्लांट रिटर्न टू स्टोर मैंने कैलकुलेशन करके आपको वर्किंग नोट में अभी एक्सप्लेन किया है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2,800
अब अभी ये मत पूछना ये 2800 कैसे हैं, अभी वर्किंग नोट में आपने नोट किया है, इसी प्रकार से ये बना सकते हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर या मटेरियल एट साइट, मटेरियल 2000। इसी प्रकार से देखिए प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट भी कैलकुलेशन आपको हमने बताई है। मैं डायरेक्ट जो अमाउंट है वो लिखूँगा, ठीक है। अभी 14,700 कैसे हैं, अभी वर्किंग नोट में आपने नोट किया। ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद अपना लास्ट पॉइंट है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड ये भी अपन बात कर चुके हैं। तो ये 1,60,000 है, कैसे ऐसे कैलकुलेट किए, ये 2003 था, इनका टोटल बाहर, इनका टोटल करते हैं। ये टोटल यहाँ रखेंगे डीआर में और यहाँ में टू बैलेंस बीडी नॉमिनल प्रॉफिट, ये अंतर आएगा, ठीक है। नोट करिए कितना अंतर है वो काउंट करके टू बैलेंस सी डी मीन्स नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। शाबाश, आराम से इसको नोट करो और उसके बाद प्रॉफिट कितना है वो काउंट करो। क्वेश्चन नंबर 23 से इस चैप्टर को रिपीट कर रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन अपन करेंगे, ऐसे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अलग तरीके के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के जितने भी टाइप थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, एस्टिमेटेड वाला लास्ट टाइप था। अब ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में किए थे वही है। आगे भी जो क्वेश्चन आपको नई बुक में साथ में और क्वेश्चन अटैच करता है, बट अलग से कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से है। अलग अलग एग्जाम में आता है ना, वो अटैच कर दिए जाते हैं। नई बुक हो सकता है उसमें और काफ़ी क्वेश्चन हो, तो वो आपका रिवीजन है, आप करते रहिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, और अलग से कोई तरीका उसमें नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे वाली बुक में क्वेश्चन 33 पर अलग टाइप के नहीं है। तो इसका टोटल आएगा 1,02,200। ये यहाँ पुट करते हैं 1,02,200, और इसका जो अंतर आता है उसको अपन लेते हैं नोशनल प्रॉफिट, ये और चेक करते हैं। ये अंतर है 10,000। देखिए सीक्वेंस ऊपर से अब यहाँ जो टोटल है उसी लाइन में इक्वल आना चाहिए, ये विशेषकर ध्यान रखना है अपने को एग्जाम में। इसके बाद अपने को क्या करना है, अब मेन काम है ये जो नोशनल प्रॉफिट है इसके 2 पार्ट, प्रॉफिट और रिजर्व। तो यहाँ डबल लाइन करके कर दिया है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट 10,500, फिर यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट टू वर्क इन प्रोग्रेस का रिजर्व होता है। तो ये तो स्टूडेंट क्या करेंगे कैलकुलेट, और ये आएगा अंतर, और इनका टोटल क्या है 10,800, और इनका टोटल भी क्या है 10,800, ठीक है। अब ये प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर करना है, इसके लिए अपन क्या करते हैं फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, पॉइंट नंबर 3 अप्लाई करना है।
तो जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें जो फॉर्मूला यूज हम करते हैं वही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल 2/3 इनटू नॉमिनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 1/3। ये ना, चलिए लिखते करते हैं, प्रॉफिट इक्वल 2/3 इनटू नॉमिनल प्रॉफिट दिस वन इनटू कैश रिसीव्ड, ये क्या था, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 1/3 दिस वन। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लीजिए इस फॉर्मूले के, इसे अकाउंट के नीचे आपको नोट करना है ये फॉर्मूला। और अब इसकी कैलकुलेशन अपन कर देते हैं। तो ये आएंगे, इसका आंसर आएगा 5760। ठीक है, ये मतलब यहाँ पुट करते हैं 5760। ठीक है, अब आप 10,800 में से ये जो प्रॉफिट है ये लेस कर लीजिए, 5760 लेस करिए, जो बचे हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे 5040। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। अब बैलेंस शीट स्टार्ट करें। देखिए बैलेंस शीट में सभी आइटम अपने पास है, लाइब्रेरी साइड के लगभग आइटम इसने क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, उसको अपने को लिखना है। और ये वर्क इन प्रोग्रेस अपने पास है, इसको दिखाना है, ये वर्क इन प्रोग्रेस ये दिखाना है, एड साइड वाले दिखाने हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो आप स्टूडेंट स्टार्ट कर दीजिए बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एसेट्स अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट क्या करिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है, बैलेंस शीट में वैल्यू पुट कर देते हैं। यस, लाइबिलिटी साइड में लिखना स्टार्ट करिए, अपने बुक सामने रखिए, ये इक्विटी शेयर है ये लिख दीजिए 50,000 50,000 के ना, एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने बुक में 5,000 अंदर की साइड में लिखिए, एड प्रॉफिट दिस वन, ये प्रॉफिट और ऐड कर दीजिए 5,760 और टोटल अमाउंट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट या अदर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है 5,000 और 5,760 इसका है, दोनों का टोटल अमाउंट में। फिर लिख दीजिए आउट स्टैंडिंग वेजेज 600 रुपये, आउट स्टैंडिंग वेजेज 600 रुपये ये लिख दीजिए। इसके बाद क्रेडिटर्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, अब असेट साइड में लिखो, लाइबिलिटीज में इतने आइटम है लिख दिया आपने, असेट्स में लिखो लैंड बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है वो देख के लिखिए। फिर प्लांट इन स्टोर है वो लिखिए 15,000 में से जो डेप्रिसिएशन है 8,300 दे रखे हैं, ये प्लांट का स्टोर है वो रख दीजिए आप। ठीक है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट का 15,000 में से 8,300 लेस करके और रिटर्न के 2,800 ऐड करके अमाउंट में लिख दीजिए। फिर प्लांट एट साइड अपने कॉन्ट्रैक्ट वाला रख दीजिए 14,700, फिर मेटेरियल एट साइड 2,700, फिर वर्क इन प्रोग्रेस ये 1,62,000 लेस एडवांस 1,28 लेस रिजर्व, मतलब ये इसमें से ये रिजर्व लेस करना है और एडवांस 1,28 लेस करना है, फिर अमाउंट में लिखना है।
ठीक है। और कैश एट बैंक जो दे रखे हैं 14,700, ये लिख दीजिए कैश एट बैंक। अब आप एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल कर लेना, इक्वल आएगा। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, ठीक है, नॉर्मल इसी तरीके के आते हैं। यदि पेपर थोड़ा सा टिपिकल देता है तो एस्टिमेट के आते हैं, अन्यथा इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इनको तैयार करना, रिविजन करना। थैंक्स।